हेलो बच्चों, वेलकम टू द लिप लैब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 द पीक बियॉन्ड द पॉइंट। नंबर लाइन के बारे में सबको पता होगा, चीज़ें कैसे मेजर करते हैं ये भी सबको पता होगा, कैसे मापते हैं हम किसी चीज़ को। जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, तो ये कितने सेंटीमीटर का है, या फिर कोई साड़ी है वो कितने मीटर की है, कोई रोड है वो कितने किलोमीटर की है। चीज़ को नापने की एक यूनिट होती है। अगर कोई चीज़ छोटी है तो हम उसको सेंटीमीटर में देखेंगे, कोई चीज़ बड़ी है तो हम उसको मीटर्स में देखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम उसे किलोमीटर्स में देखेंगे। बट जब कोई चीज़ सेंटीमीटर से भी छोटी हो तो हम उसको किस में देखेंगे, मिलीमीटर्स में। तो हर चीज़ को मापने की एक यूनिट है, ठीक है। तो अभी हम नंबर लाइन के बारे में समझेंगे, स्केल के बारे में समझेंगे। जैसे मैं स्केल, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्केल। अब देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर्स है ना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, देन ये पूरा 1 बनता है, 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए हमने इसे 0 से स्टार्ट किया। अब देखो ये जो है ये इंचेस है, ठीक है। तो किसी चीज़ को नापने के लिए इंचेस यूज़ होते हैं, किसी को नापने के लिए सेंटीमीटर या मीटर या फिर मिलीमीटर यूज़ होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की। जब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये मैंने एक स्केल बनाया मान लो, ठीक है, बट मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया सेंटीमीटर ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। अब देखो ये हमारा 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर है, 1 से लेकर 2 तक 2 सेंटीमीटर है, फिर ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अब मानो कि हम कोई चीज़ जो है वो सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की। बट अगर मेरे को सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट चाहिए हो, कोई चीज़ें होती हैं ना बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, तो अगर सेंटीमीटर से भी छोटी चीज़ें हों तो हम उसको किस में नापते हैं, मिलीमीटर में। जो बहुत छोटी छोटी लाइन्स हैं, ये तुम देख रहे होगे, ये जो बहुत छोटी छोटी लाइन्स है ये वाली, इसको हम, ये जो बीच का गैप है ना, इसको हम मिलीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी यूनिट्स को मापने के लिए हम मिलीमीटर यूज़ करते हैं। तो ये मैं छोटी छोटी लाइंस जो है इनके गैप को मिलीमीटर मान लो, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ हम नंबर लाइन को कैसे रीड कर सकते हैं। ये तो मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो ये कितने का गैप होगा, तो ये होगा 0.1, 0.1, देन ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। अब 0.9 में 0.1 को यानी कि इसको और प्लस कर देंगे तो वो कंप्लीट 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है 10 लाइनों का। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, मैं आगे बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये टोटल कितने पार्ट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने पार्ट्स हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरे 10 पार्ट्स हैं। ये जो हिस्सा है ये पहला हिस्सा है 10th पार्ट का, ठीक है। टोटल कितने 10, जब तुम छोटे होगे तुमने ये चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे हम बॉक्सेस बनाते थे, इसके अंदर हम ये शेड करते थे, तो जो शेड है इसको हम लिखते थे 1 और टोटल बॉक्सेस को हम लिखते थे 4। तो जो टोटल नंबर है वो नीचे आता है और जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वो ऊपर आता है, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की। तो वो फर्स्ट पार्ट है कितने पार्ट्स का, 10 पार्ट्स का। 10 पार्ट जो है वो टोटल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 1 है। अब अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2/10, टोटल क्या है 10, और मैं किसकी बात कर रही हूँ, 2 पार्ट्स की, ठीक है। ये सारे ऐसे हो गए 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/7, फिर ये जब यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 10/10, 9/10 के बाद 10/10 बनेगा। तो 10/10 को जब हम कट करेंगे तो कंप्लीट 1 बनता है हमारा, ठीक है। तो ये 1 बन गया। इसके बाद फिर से 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ठीक है। बट यहाँ पे 1 कंप्लीट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले पार्ट को 1 कंप्लीट 1/10 फ्रैक्शंस में, ठीक है, 1 कंप्लीट 1/10। फिर ये, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये क्या है, 1 कंप्लीट 2/10, 1 कंप्लीट है हमारा, और ये कौन सा पार्ट है, 2/10, ठीक है। ये 1 कंप्लीट 3/10, ऐसे यहाँ पे 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये 2 कंप्लीट 1/10, ठीक है। ये 1/10, 2/10 तो कांस्टेंट है, बट कंप्लीट क्या हो रहा है हमारा, नंबर 2। यहाँ पे 3 कंप्लीट 1/10, यहाँ पे 4 कंप्लीट, इसे यहाँ लेती हूँ, ये 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6th पार्ट है, तो 6/10 तो होगा ही होगा, लेकिन 4 कंप्लीट भी है। तो ऐसे फ्रैक्शंस में हम ऐसे लिखते हैं। होप सो नंबर लाइन समझ आ गई होगी। अब 1/2 यानी कि 2 का आधा हिस्सा, तो 2 का आधा तो 1 ही होता है ना, तो 2 का हाफ पार्ट क्या है हमारे लिए, तो वही हमें डिनोट करता है कि ये हाफ है,
ठीक है। इसी को हमें डेसिमल में लिखना है तो वो 0.5 होगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप पहले वो चेक कर लेना। अब देखो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे बनता है। ये एक नंबर लाइन है, अगर मैं इस नंबर लाइन को बीच में से काट दूँ तो ये क्या है, आधी बट गई लाइन है ना, तो ये 1/2, ये हाफ पार्ट है, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट, इसकी बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा पूरा 0 से 1 तक कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स में मैंने इस लाइन को काटा है। तो ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, चौथी लाइन का, ये पहला पार्ट है। और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, ठीक है। ये 1 और ये 2, यहाँ तक कितना हो गया, ये 2 पार्ट्स हो गए 4 पार्ट्स में से, ठीक है। 4 पार्ट के 2 पार्ट हो गए, तो 2 में से 4 ये हम डिवाइड करेंगे 2 और 4 को, तो 1/2 आएगा, इसलिए मैंने 1/2 लिखा, ठीक है। इसे हम हाफ बोलते हैं इसलिए। यहाँ पे 1 2 3 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पार्ट्स बन रहे हैं, 3/4 यानी कि टोटल पार्ट्स 4, और ये क्या है, थर्ड। तो अब ऐसे समझ जाना, जब हम बोलते हैं ना सवा, आधा, पौना, तो वो ये होता है, ये है सवा, 1/4 यानी कि 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा। जब हम क्लॉक देखते हैं तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 4 पार्ट्स में हमने क्लॉक को बांटा, ठीक है। ये 1 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ तक 1/4 हिस्सा यानी कि सवा, यहाँ से यहाँ तक हाफ, यहाँ से यहाँ तक थर्ड, फोर्थ, 3/4, और यहाँ से ये पूरा कंप्लीट 1 बनता है, ठीक है, कंप्लीट 1। बस ये मैंने समझाने के लिए रखा था कि काफ़ी बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देख लेना, ये चैप्टर में काम आएगी। ये कंसेप्ट बुक में दे रखा है, ठीक है। एक हमारे पास नंबर लाइन है, होप सो दिख रही हो ये वीडियो में, हाँ। एक हमारे पास नंबर लाइन है, 0 से लेके 1 तक मैंने इसको रखा है, ठीक है। थोड़ा और जूम करके देख लेना, ये क्या है, 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे एक मेरे पास एक स्टिक है मान लो, ठीक है। वो कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटी आ रही है, बट मुझे किसी को बताना हो कि वो कितनी है, तो फिर मैं कैसे बताऊँगी। यहाँ तक अगर 1 तक होती तो मैं बोल सकती थी 1 सेंटीमीटर बड़ी है ना, लेकिन ये तो 1 से छोटी है, तो कोई क्या बोलेगा बिटवीन 0 एंड 1 कि 0 से लेके 1 तक है, लेकिन 1 से तो कम है ना, उसके बीच में कहीं पे भी हो सकती है, तो कैसे बताओगे इस चीज़ को। तो इसी के लिए यूनिट होती है ये, जैसे मैंने ऊपर समझाया ना, ये 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, तो ये किस पे आ रहा है, 8 पे, तो 8/10, और 8/10 को हम डेसिमल में 0.8 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही नंबर लाइन जो है 1 से लेके 2 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैं क्या बोलूँगी डेसिमल में, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और ये कंप्लीट 2, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0.1, 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1/1.1, 2 से स्टार्ट हो रही है तो 2.1। ऐसे हम इसको डेसिमल में बताते हैं। मैंने फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों क्लियर कर दिए हैं, होप सो समझ आया हो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। Now the first question is, what is the meaning of 2 complete 7/10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 complete है, मैंने बताया था 2 complete है, तो क्या, अब मैं देखो 0 से बता के स्टार्ट करती हूँ। ये 0 है मान लेते हैं, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो अब 2 आ रहा है, तो 2 कहाँ होगा, 2 complete है, तो इसके आगे भी मेरे को लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2 complete है, यहाँ तक complete हो गई लाइन, ठीक है। इसके आगे जब मैं लाइन बनाऊँगी तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये हो जाएगा 3 तक। 2 तो देखो कंप्लीट है, ये जो 2 है वो कंप्लीट है। अब 7/10, 7/10 का बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7/10, ठीक है। तो ये 2 कंप्लीट 7/10। इसमें कंफ्यूज होते हो इसलिए मैं बार बार कंप्लीट वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि 2 कंप्लीट हो चुका है, तो 2 तक कंप्लीट है, यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा 2 के बाद से स्टार्ट करो। अगर दिया है 3 1/10, तो सीधा 3 के बाद से स्टार्ट करो, क्योंकि 3 यहाँ पे कंप्लीट है, हमें जो लेना है वो 1/10 लेना है, और इजी है अब तो, है ना। 1/10 कहाँ पे आएगा, एक इरेज़र है, उसे हमें मेजर करना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखो, ये 2 है, तो 2 कंप्लीट है, ठीक है। फिर है 1 2 3 4, यानी कि 4/10 पे। जो पेंसिल है वो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, यानी कि 4 तो कंप्लीट है, यहाँ पे क्या है 5,
तो यानी कि 5/10, 4 कंप्लीट 5/10, ठीक है। नेक्स्ट इज़, ये पता नहीं क्या है, ये जो है 1 कंप्लीट है और 1 2 3 4, 4/10, ठीक है। इसी में समझा देती हूँ कि कैसे हम 3 4/10 को 34/10 भी लिख सकते हैं। किसी बच्चे ने मेरी फ्रैक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो उसे पता होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ, देखो जब ऐसे लिखा है ना 3 4/10, इसका क्या मतलब है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आया उसको प्लस करते हैं इस वाले नंबर से, तो 10 3 सा 30, 30 + 4 34। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी को ना समझ आया हो, जैसे कि 4 5/10 है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या करेंगे, 10 × 4 40, 40 + 5 45/10, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पेंसिल है जो कहाँ आ रही है, 3 कंप्लीट है और 4/10 पे आ रही है, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, 34/10। देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो ये क्या है, 9/10 है, सिंपल है ये तो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 7/10, ठीक है। तो 1 7/10 को हम क्या बोल सकते हैं, 17/10, ठीक है। इसको हम 131/10, इसको 105/10, इसको 76/10, 67/10 एंड 4/10, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये वाला, ये फर्स्ट पे आएगा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर है, बढ़ते हुए क्रम में यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा ये है तो फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद कौन सा आना चाहिए, ये सेकंड पे, ठीक है, फिर ये थर्ड पे एंड ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, ये सिक्स्थ पे, ये सेवन्थ पे और ये एट्थ पे, ठीक है। पेज नंबर 50 पे ऐसा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लगाना है, तो वो वाला तुम खुद करना। देखो हम रीड कैसे करते हैं नंबर्स को, जैसे ये है 4 1/10, ठीक है। 4 कंप्लीट 1/10, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 4 and 1/10, 4 and 1/10। ये क्या है, 4 1/10 या फिर 4/10, ये 41 1/10, 40 1/10, या फिर ये वाला 41 and 1/10। 50 नंबर पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, Sonu is measuring some of his body parts. The length of Sonu's lower arm is 2/7/10 units and that of his upper arm is 3 and 6/10 units. What is the total length of his arm? ठीक है, टोटल बतानी है, टोटल लेंथ बतानी है, तो अभी क्या थी, 2 7/10, 3 6/10, उसके लोअर आर्म की लेंथ ये है और अपर आर्म की लेंथ ये है, ठीक है। लोअर की ये है, अपर की ये है, टोटल हमें बतानी है, तो क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। 27/10 हम इसको लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये 27/10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36/10, ठीक है। अब टोटल करना है तो उसको प्लस कर देंगे, 10 जो है नीचे कॉमन ही रहेगा, नीचे 10 है तो ये नीचे कॉमन रहेगा, 27 और 36 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 63, 63/10, ये हमारा आंसर है।